इस महीने के पैसे नहीं दिए तूने मुझे अभी तक। माँ वो इस बार क्या इस बार? तेरा ना हर महीने का यही है, जल्दी ला, मुझे इस महीने किट्टी में भी जाना है। माँ जी, इस बार उनकी सैलरी कम आई थी ना, और जितनी भी सैलरी आई है अभी तक उसमें बहुत सारे खर्चे हैं। घर का खर्चा, बिजली का खर्चा और आपकी दवाई का खर्चा भी तो है ना। ये तुम दोनों का ना हर बार का यही नाटक है। माँ जी, पिछले महीने आपकी वजह से ही इन्हें एडवांस लेना पड़ा था। अच्छा, अब अपनी गलती ना मेरे पे डाल दो तुम दोनों। गलती हमारी कैसे? गीता प्लीज तुम चुप रहो और माँ से इस तरह बात मत करो। तुम एक सेकंड रुको तो। माँ जी, पिछले महीने इन्होंने आपको पैसे दिए थे ना बिजली का बिल भरने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, सारे पैसे अपने भाई को दे दिए। इसीलिए इन्हें एडवांस लेना पड़ा ताकि ये बिजली का बिल भर पाए, वरना बिजली कट जाती। देख ले, तेरी बीवी सारा इल्जाम मेरे पे लगा रही है और तू चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहा है। गीता तुम प्लीज चुप रहो, चलो मेरे साथ। और हाँ, शाम तक मुझे मेरे सारे पैसे मिल जाने चाहिए। और अगर पैसे कम पड़ रहे हो ना तो अपनी बीवी को भी काम पे लगा दे। सारा दिन घर पे पड़ी रहती है, करती क्या है ये? माँ 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 जी, आपका बेटा कब से आपको बुला रहा है? हाँ तो बोल ना, मैं कोई बहरी हूं जो मुझे सुनाई ना दे। माँ वो मैं कह रहा था आपके पास 500 रुपये होंगे? वो मेरी सैलरी इस बार थोड़ी कम आई है ना, तो बाइक में पेट्रोल भरवाना था। अच्छा, एक तो तूने मुझे इस महीने के पैसे नहीं दिए, ऊपर से मेरे से ही पैसे मांग रहा है। माँ जी, उनके पास पैसे नहीं है इसीलिए तो आपके सामने हाथ फैला रहे हैं ना। पैसे कभी मांगते हैं क्या वो? हाँ तो ठीक है, अगर पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं है तो बस से चला जाना। माँ जी, उनको देर हो रही है। तो एक कप चाय और बना लो ना, मैं भी तो कब से बैठी हूँ चाय के लिए। रहने दो, मैं ऑफिस में चाय पी लूंगा, वरना लेट हो जाएगा। माँ जी, आपके लिए दवाई और गर्म पानी। हाय हाय, इतना गर्म पानी? किस बात का बदला ले रही है मेरे से? मेरा मुंह जला दिया। माँ जी, ग्लास में तो पानी ऐसे ही है, आपने पानी पिया ही कहाँ है? अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बस माँ, मैं आपको ठंडा करके दे देता हूँ पानी। तुम दोनों मियाँ बीवी एक बुढ़िया पे अपनी भड़ास निकाल रहे हो ना। सही कहा है किसी ने, आखिर सोतेला बेटा सोतेला ही होता है। अभी जाकर ना पूरी सोसाइटी में तुम दोनों की करतूत बताती हूँ, कैसे तुम दोनों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। माँ जी, तेरे घर वालों ने बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या? नहीं, मेरे घर वालों ने ये सिखाया है कि जो इज्जत लेने लायक हो ना उसी को इज्जत देनी चाहिए। तू तो कुछ बोलेगा नहीं, इसके मुंह में जो आ रहा है बोले जा रही है। बस माँ जी, आप हद पार कर रही हैं अब। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी क्या? बस कीजिए माँ, अब आप सच में हद पार कर रही हैं। आप मुझे लाख बुरा भला कहिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर मेरी बीवी को नहीं। ये अपना सब कुछ छोड़कर हमारे साथ रहने आई है, मेरे साथ रहने आई है, ये सोचकर कि मैं इसके मान सम्मान की रक्षा करूंगा, इसका ख्याल रखूंगा। और आप तो रख इसका ख्याल, और तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। और ये बात याद रखना कि तेरा बाप मरने से पहले ये घर मेरे नाम पे करके गया है। निकलो यहाँ से। ठीक है माँ, तो रखिए अपना ये घर, हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं और अब आप रहिए अकेले। चलो गीता। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम ये क्या कर रही हो? क्यों इनसे माफी मांग रही हो? ये माफी मांगने लायक नहीं है। हमारे पास पैसे भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें रास्ते पर नहीं रखूंगा, पर हम इस घर में नहीं रह सकते। चलो।
देखो, आप अभी भी गुस्से में हैं। गुस्सा थूक दीजिए। चलो आप रूम में चलिए। औकात है नहीं और मुझे धमकी दे रहे हैं, घर छोड़कर जाएंगे। राहुल के नाम? दो करोड़ इंश्योरेंस? नॉमिनी राहुल? गीता? जी माँ जी। ये इंश्योरेंस के 2 करोड़ के बारे में तुम लोग मुझे कब बताने वाले थे? राहुल के अकाउंट में पैसे आ गए? तुमने इन पैसों के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है माँ, बड़ा सा घर लेंगे और उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। खैर आपको भी हमसे दिक्कत नहीं होगी ना। अरे मुझे क्या दिक्कत होगी? एक माँ को अपने बहू बेटे से कोई दिक्कत हो सकती है क्या? एक माँ को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक सौतेली माँ को तो दिक्कत हो सकती है ना। खैर मैं राहुल को दिखा के आती हूँ। सत्यानाश, ये घर तो 30-35 लाख का ही है। लॉटरी तो इसकी लग गई। 2 करोड़। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? ये लो बहू, ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। अब राहुल को बोलना वो जो इंश्योरेंस में मेरा हिस्सा ना 1 करोड़ का, वो मेरे अकाउंट में डाल दे। कौन से पैसे माँ जी? वो सब तो मैंने एक नाटक किया था, वरना आप ये घर मेरे नाम थोड़ी ना करती। बहू, तूने मेरे साथ धोखा किया। और आपने अपने सौतेले बेटे के साथ क्या किया माँ जी? राहुल तो बहुत बोले हैं, वो आपको अपनी माँ समान मानते हैं, लेकिन आप हमेशा उन्हें नीचा दिखाती रही। लेकिन अब नहीं। बहू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कुछ ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत माँ जी। मैं राहुल नहीं हूं। और हाँ, भूलना मत, अब ये घर आपने मेरे नाम कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी का बुढ़ापा आपको वृद्धाश्रम में निकालना पड़े। और हाँ माँ जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसी करनी वैसी भरनी।